देखो बच्चों, आदरणीय अनुज भैया, हम शुरू कर रहे हैं आज से अध्याय 5। क्या नाम है अध्याय 5 का? हाँ, कोई इसको समांतर नहीं बोलेगा। क्या है ये? ठीक है, समान अंतर। समांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक चलवे समान धन अंतर, है ना? ये है सही। सामान नहीं, सामान तो आप खुद मम्मी कहने पर लेके नहीं आते किराने की दुकान से। समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली समान अंतर से। समझ गए मेरी बात? जैसे कि आपका दुनिया, कोई भी एक दुनिया, 7 का दुनिया आता है और 13 का। चलो अपन 5 का कर ले, 4 का कर ले। 4 एकम 4 दूनी, अरे यार गड़बड़ है। 4 एकम 4 दूनी 4 तिरी 4 चौके, कितने कितने का अंतर है? 4 4। तो सारे पदों में समांतर है, समान अंतर है। तो ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों में समान अंतर होता है क्या कहलाती है? आई बात सबको समझ में? अब बच्चों, मैं आपको रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। क्या आप में से कोई भी आज तक कभी भी जीना चढ़ा है? कब चढ़े? हाँ, तो बेटा अब अपने घरों में तो अपन जुगाड़ तुगाड़ से बना लेते हैं, पर जीरा बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये कितने का है? 20 सेंटीमीटर। ये मतलब हाँ हाँ ठीक, थोड़े ऐसे हो जाए। ये एक आइडियल हाइट मानी जाती है कि चलो यार 20 सेंटीमीटर। ओके, अब फिर कोई बंदा इसको चढ़ेगा, तो जब वो पहली सीढ़ी चढ़ेगा, अब तुम लोग गेम ज़्यादा खेलते हो, हम तो लोगों से कहते हैं कि तुम लोग थोड़ा बहुत गेम हमें समझा दो क्या कैसा होता, तो हम वैसे एनिमेशन नहीं बना पाएंगे। क्यों? वो तो आजकल बहुत आगे बढ़ा है। क्यों? फिर दूसरी हाइट चढ़ेगा तो कितना चढ़ा? 40। फिर चढ़ा तो 60। फिर चढ़ा तो 80। तो ये 20 60 80 ये सब क्या है? कितने कितने का अंतर है? 20। तो ये भी श्रेणी क्या है? फिर समांतर, समांतर। तो ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, ऐसे तो फिर इसमें कितना अंतर है? इन दोनों पदों में कितना अंतर है? 60 का अंतर है। दो पदों में क्रमागत, कौन से पदों में? किसको पता है क्रमागत माने क्या होता है? एक के बाद एक। समझ गए? लिखें। ऐसी श्रेणी, अच्छा रेस्ट ही नहीं है? वाह 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 वाह। किरण बेटा, वो हमारा प्रोटीन और हमारी पानी की बोतल दे देना। बेटा बुकलेट आपको ऑफिस से मिलेगी। ठीक है, जो नए विद्यार्थी उनका एक डेमो कार्ड बनेगा, उस कार्ड पे आपका ज्वाइनिंग डेट वो लिखा जाएगा। 1 हफ्ते तक आपका डेमो रहेगा आज से। ठीक है, आज से नया चैप्टर, आज से 1 हफ्ते का आपका डेमो रहेगा। आप आज की तारीख लिखवा, सॉरी हाँ बोल रहा हूँ मैं, रुक जाओ 2 मिनट। हेडिंग लगा लो समानता श्रेणी। तो जिसने भी क्लास वो की मुझे पता है, मैं उसको पता कर लेंगे। तो ये हो गया आपका बच्चों क्या? समानता श्रेणी। तो समानता श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। क्या कहलाती है? लिखो, ऐसी श्रेणी जिसकी किन्हीं भी दो क्रमागत पदों, ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में समान अंतर होता है। ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? क्या सारे बच्चे लिख लेते हैं कि बोर्ड पे लिखवाना पड़ता है? लेकिन इंग्लिश वाली मैम तो बोलती हैं कि बोर्ड पे चलाना पड़ता है।
क्यों भाई? यहां पर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है? अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या ये समांतर श्रेणी है? अच्छा, अगर ये समांतर श्रेणी तो इसका अंतर बताओ। 20। अच्छा, अगर ये समांतर श्रेणी तो इसका अंतर बताओ। क्या ये समांतर श्रेणी है? कितना अंतर है कि नहीं है? तो 1 और 2 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो गया, फिर 6 और 1, फिर 7 और 1 8 हो गया, और फिर 8 और 2 10। ऐसा थोड़ी होता, सबका सेम होना, सबका क्या होना चाहिए? तो सबका जो सेम अंतर होता है उसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सबका अंतर। सार्व अंतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? और इसको निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1। क्या होता है? सर ये a2 माइनस a1, a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब, तो दूसरे पद में से क्या घटा लो? पहला पद। 4 में से 2 गए 2। बोलो समझ में आया? क्या तुम इसका कोई और सूत्र बता सकते हो? नहीं बता सकते। हाँ, एक और बता सकते ना, बोलो जल्दी से। a3 माइनस a2। आप ऐसे भी तो निकाल, तीसरे में से क्या घटा दो? दूसरा। 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए, नहीं यार ये बात समझ में, अच्छी बात है। अब बताओ एक और सूत्र, a4 माइनस, समझ में आया कि नहीं? एक और बताओ। क्या? नहीं, मेरे पास तो a10 ही है। आवाज नहीं आ रही। a10 माइनस सही है। नहीं नहीं, मेरे पास तो a25 ही है। अब मैं क्या करूं? हाँ, रुको जाओ, अब नहीं बता पाओ, रुको जाओ। ये है a99। पक्का? रुको जाओ रुको जाओ, हम बहुत बहुत ही कठिन लिख रहे हैं। 9800, ये 9838 2। कुल मिला के जो लिखा उसमें एक क्या कर दो? बोलो क्या कर दो? तो बच्चों जब यहां पे मैं लिखूंगा n तो यहां पर आएगा, जब यहां लिखूंगा n तो यहां क्या आएगा? नहीं आई बात समझ में? ऐसे पढ़ाते हैं बेटा, चाहते तो एक बार में भी लिखवा सकते थे, पर समझ भी तो आना चाहिए। ज्यादा लोग यही सूत्र लगाते हैं, 2 पदों का अंतर लेना है, और वो 2 पद काय कौन सी? क्रम से। 1 है तो 2, 2 है तो 3 है तो 10 है तो या तो 9 या तो 11। हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं। समझ में आया? तो जो ये अंतर समान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। हेडिंग लगाइए सार्व अंतर। और जो बच्चे परिभाषा नहीं पढ़ते तो दो, तो समझ में आ जाती है। लिखें, किसी समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर, किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं भी, बोलो बच्चों, 2 क्रमागत पदों का क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, लिख लीजिए। सूत्र लिखा बेटा, प्लीज नोट डाउन करें सूत्र को। हाँ तो बच्चों, अपन ने आपको इतनी सारी श्रेणी दिखाई, अब आप सबके सार्व अंतर बताओ।
पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का। सार्वंतर कैसे आएगा सर? सब में समान अंतर है ही नहीं। चलिए अब मैं एक श्रेणी लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये समानता श्रेणी है कि नहीं। क्या लिखा? और भी चलते हैं, बताइए है कि नहीं? क्योंकि अंतर समान चाहिए था ना। क्या चाहिए था? अब अगर मैं इसका समांतर वो निकालूं तो इसमें दो जोड़े नहीं जा रहे, दो घटाए जा रहे हैं। दो क्या किए जा रहे हैं? तो 8 में से 10 गए तो कितना बचा? -2। मतलब इसका सार्वंतर काय का है? माइनस। तो जब बढ़ती हुई श्रेणी है तो सार्वंतर धनात्मक और घटती हुई श्रेणी का ऋणात्मक। आई बात समझ में? अब मैं एक और श्रेणी लिख रहा हूं, आपको बताना है ये समानता श्रेणी है कि नहीं। 2 2 2 2 2 2 2 2, बताओ है कि नहीं? अच्छा इन दो पदों का अंतर बता दो आप। तो अंतर तो निकाल सकते यार, घटा नहीं तो है 0। इन दो पदों का बता दो, इन दो पदों का बता दो, इन दो का, तो अंतर तो समान है। अंतर तो क्या है? तो ये भी क्या है? समांतर श्रेणी। जरूरी थोड़ी कि बड़े के घटे। समझ रहे? जैसे एक बच्चा है, उसने आज गुल्लक में 10 रुपए डाले, कल फिर डाले 10 रुपए, फिर 10 रुपए डाले, तो ये क्या हो गए? बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा असल में होता है क्या? गुल्लक ले आया, 10 रुपए डाले, उसके बाद फिर डाले कभी डाले, फिर कभी भाई फोड़ ले, 10 रुपये और निकाल ला। हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा? तो कहने का मतलब ये है कि सार्वंतर जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य। ये पॉइंट मैं सालों से लिखवाता आ रहा हूँ, ये किताब में भी दिया हुआ है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया। आप देख लेना, आज नहीं तो कल एग्जाम में आएगा। जो मैं कहता हूँ वो सुना करो, ठीक है? तो सार्वंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य। लिखें स्टार पॉइंट। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। फिर से बोलना पड़ेगा। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कोई तो बोलो यार, कुछ भी हो सकता। ठीक है बच्चों। अब बेटा जी फोन आना बंद हो लेना है ना। देखो बच्चों, बच्चों अब आता है व्यापक रूप। क्या आता है? व्यापक रूप। पहले समझ लो, एमपी बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन आया। आप लिखो एमपी बोर्ड 2020 समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। अपन ने हर चीज का व्यापक रूप लिखा कि नहीं लिखा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताओ। ax² + bx + c। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप vy + c = 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax²। समझ लो, इसलिए एग्जाम के पहले पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को 100 बार बता दिया कि ये आएगा तो भी बच्चों को इतना नहीं लगता कि याद रख लें। तिमाही का पेपर होगा उसके 2 दिन पहले, हाँ अब सर आप बता दो, अब हम रख लें यार। समस्या ये है कि सबकी अलग अलग तिमाही होती है। अगर साथ में हो तो हम पढ़ा दें, साथ में जब भी होती हम पढ़ाते, लेकिन सोचो कि एक दिन कल की, एक दिन उनकी, एक दिन की, फिर हम 10 बार थोड़ी पढ़ाएंगे यार। हमारे फिर बाकी अपन वीडियो बना लेते, बच्चे पढ़ भी लेते। चलो अभी अपन आगे बढ़ते बेटा, क्या लिखना है अपन को जरा बताओ। हाँ देखो बच्चों, जैसे आपसे कहा कि आप एक समांतर श्रेणी बनाओ। क्या बनाओ? पहले पद को अपन a1 बोलते, कई लोग a भी बोल देते हैं। शॉर्ट में अगर अकेला पहला पद लिखना हो तो a लिखते, बहुत सारे लिखना हो तो a1 a2 a3 लिखते। तो पहला पद मान लो, पहला पद क्या है? 5, और अंतर कितना होना चाहिए? 2। बनाओ, बोलो पहला पद 5, अगला आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और अंतर देखो कितने कितने का। हमें कितना चाहिए था? गलत आंसर। एक मिनट को, पहले हवा निकली कि नहीं? गलत हो गया कि नहीं हो गया? सुना तो करो क्वेश्चन। पहला पद क्या चाहिए? 5, और अंतर कितने का चाहिए? 2 का। बनाओ। है तो बस बस बस, बस सही है।
लेकिन अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आया। पहला पद क्या चाहिए, अंतर कितने कितने का, बोलो। किस किस को समझ आ गया? अच्छा, अब हाथ उठाओगे सर, अब हमसे पूछो दोनों चीजें बता के हम बना देंगे। देखो एक दो ही हाथ उठे, देखो 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 कितने से हाथ उठे, समझ में आना अलग बात है। देखो कितने से हाथ उठे, हाथ बहुत ही कम उठे। ट्राई करें हीरो, हो सकता है आखिरी दिन हुआ है। बेटा ऐसा नहीं है, हमने और भी बच्चे, मतलब अगर मुझे लगा, मुझे पढ़ाना सबको ऐसा नहीं होशियार, कोई होशियार हो कोई गधा हो, बस पढ़े, परेशानी क्रिएट ना करें, क्योंकि आज जो थोड़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है बाद में बड़ी परेशानी क्रिएट। और एक अध्याय तो है नहीं, अभी बहुत सारे अध्याय मार्ग पर सबको सुपर पढ़ना है, हर चैप्टर की बुकलेट देना पड़ेगा सर को, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे। इसी विश्वास से तो पढ़ रहे हैं ना सर से, और लोगों जैसा काम नहीं करते। अब बड़ी बड़ी लाखों रुपए की कोचिंग ऐसा करती हैं कि पहले फीस भरवा लेती है, एक विजन IAS करके अब बंद हो गई, बाद में उनके टीचर भग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, टीचर को प्री पेमेंट दे के रखते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद भी कोई टीचर अगर जाता है, मैं उसको एक करने को गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं हाँ जाइए सर, हम अपनी करते व्यवस्था। एक टीचर पढ़ा दो, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, मैंने साइंस पढ़ाई थी, समझ रहे। ये है अभिषेक सर कि भाई अपन अपने पैसे दोनों को, भैया उनकी जॉब लग रही है आप जाइए सर, आपका जीवन बन रहा है कि नहीं। तो बता रहे भैया कि ध्यान देना पड़ता है। हाँ, तो पहला पद अपन ले रहे हैं 7 और अंतर चाहिए हमें 4 का, बोलो। अच्छा, अब ये बता, इन लोगों को भी तो बता दो कैसे बनती है। 4 जोड़ते जाओ, 4 क्या करते जाओ, इसका मतलब सबसे पहले तुम लिखो A, फिर उसमें क्या जोड़ दो D, तो हो गया A प्लस D, फिर उसमें एक और D जोड़ दो तो A प्लस, फिर A प्लस, फिर A प्लस। यही तो कहलाता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या कहलाता है? हर एक चीज का अभिषेक सर ने व्यापक रूप लिखवाया है और वो पेपर में आता है, समझ गए। चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो समांतर श्रेणी हो। आ गई बात सबको समझ में। ये है बच्चों क्या, व्यापक रूप, और ये एग्जाम में जरूर आता है। MP बोर्ड के एग्जाम में जरूर कोई ना कोई आएगा, जैसे 2020 में कोई कभी, लेकिन आता जरूर है। चलिए बच्चों, इसको लिखेंगे, बात नहीं करेंगे। हेडिंग क्या, क्वेश्चन क्या लिखा था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। ये आया था 2020 में 1 नंबर का, 26 में नहीं आया था बेटा, तुमने 26 लिख लिया। लिखें, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्नलिखित होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, बोलो बच्चों, निम्नलिखित होता है। और यहां पर बोर्ड पर आपके सामने समांतर श्रेणी, कुछ हो गया दिक्कत, फिर से बोलना पड़ेगा क्या? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये सामने लिखा हुआ है। सबको समझ में आया बढ़िया कि नहीं? बच्चों मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं, आप लोग सारे सवाल कर सकते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, समझ रहे, बहुत ही आसान, शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा। तो बच्चों अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर क्या है और सार्वंतर D बराबर क्या है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है। कौन कौन लिख लेगा, बोलो। 10, 10 और 10 20, और 20 और 10 और 30 और 10 और 40 और 10, हो गया। है आसान, पर बेटा ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा करना, पेपर में कैसा करना, जब 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा तो। दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर, सार्वंतर D बराबर, प्रथम 4 पद, प्रथम 4, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद होता है A1 बराबर A बराबर 10, द्वितीय पद A2 बराबर होता है A प्लस D, आवाज नहीं आ रही, A का मान D का मान 10 और 10। अब कई लोगों लग रहा हो कहाँ पकड़ लेंगे, सीधे तो आ रहा हो, तो नहीं, ये पकड़ लेंगे, करनी पड़ती है। अभी जब कठिन क्वेश्चन आएगा ना,
तो फिर नहीं बनेगा, है ना। चलो बेटा तीसरा पद, तृतीय पद a3 बराबर, आवाज नहीं आ रही, a का मान 2 गुणा d, तो 2 गुणा d का मान कितना है 10। हाँ भैया 10 बोलना पड़ेगा यार, 10 प्लस 20 कितना हो गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 और 2 धाम 20, 10 और 20 कितने आ गए 30। अगला पद a प्लस, बोलो कितना आ गया 40। किस किस को लगता है हम तो डायरेक्ट ही कर देते यार, कहा जो पकड़ ले आई हैं वो अभी लग रही है। अच्छा कुछ पूछ ले फिर बेटा। प्रथम पद है 3/4, प्रथम पद क्या है 3/4 और सारवंतर है 1/2। बोलना जरा, नहीं सुन रहा, बोलो बोलो बोलो, आगे लाइन पे। हर चीज में 10-10 नहीं होगा, समझे। 10th क्लास चल रही है, शुरुआत में सिखाने के लिए, ऐसा नहीं। अब प्रथम पद 3 है और सारवंतर 2 है, बोलो 3 5 7 9, ठीक है। अब प्रथम पद 3 है और सारवंतर 0.8 है, बोलो, है ना। तो अच्छे से पढ़ लें, फिर हर सवाल इतना सरल नहीं होगा। चल लिख लो कल, अरे आए